ये जो एक वातावरण बनाई जा रही है कि बहुत बड़ा एनामुलिश हुई है नीट के संबंध में। पिछले दिनों में नीट में आपकी जानकारी के लिए बताऊं 24 लाख स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं। अभी जो मसला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने आज भी चल रहा है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है उसमें, ये लगभग 1550 स्टूडेंट की है और एक ग्रेटर क्वेश्चंस कुछ उठाए गए हैं। सरकार उसकी सामना करने के लिए उसको संतुष्टि के साथ बच्चों को उत्तर देने के लिए बहुत प्रामाणिकता के साथ खड़ा है। स्पेसिफिक घटना जो आए हैं उसको सरकार गंभीरता से लिया है। एकेडमिशियंस की कमेटी बनी है, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन किया है, उस हिसाब से सरकार आज कोर्ट के सामने उस पक्ष को रखेगा। और बाकी जो नीडफुल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ही कुछ साल पहले से एनटीए की गठन हुई है। पिछले दिनों में आज एनटीए लगभग 3 बड़े बड़े एग्जामिनेशन कराती है, सक्सेसफुली कराती है, नीट, जेई और सीयूईटी। इतने बड़े देश में जब 13 लैंग्वेज में एग्जामिनेशन होगा, विश्व के कई देशों में एग्जामिनेशन सेंटर होगी, कई प्रकार के स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो घटना हमारे सामने आई, निश्चित रूप में दोषियों को उसमें दंड दिया जाएगा। लेकिन मैं विद्यार्थियों को मुख्यतः और अभिभावकों को आश्वस्त करना चाहूंगा, भारत सरकार और उसकी इंस्ट्रूमेंट एनटीए कमिटेड है। मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी आपने इस पूरे मामले में सुना, उनकी तरफ से कहा गया कि अगर कोई दोषी पाया जाएगा या फिर जो दोषी हैं इस पूरे मामले में उनको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नीट परीक्षा में 24 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं और आप जानते हैं कि किस तरीके से कड़ी मेहनत ये स्टूडेंट्स करते हैं, साल भर का ये इंतजार करते हैं परीक्षा में बैठने के लिए। ये उम्मीद लगाए कि इनकी तरफ से बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा, इनका भविष्य इसके बाद सुधरेगा। फ्रेंड्स आया है, बच्चे इतना तो पढ़ने ही नहीं लगे, क्योंकि पिछली बार 2400 रैंक थी, इस बार 14,000 है। वो तो हर बार बच्चे पढ़ते हैं तो हर बार हल्की फुल्की कट ऑफ आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार जो इन्हें किया है ग्रेस मार्क्स का जो कह रहे हैं उसमें 790 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई में मतलब 600 प्लस नहीं होता, क्वालिफाई मतलब 164 से ज़्यादा मार्क्स होता है। तो 600 प्लस के बच्चे 50 होंगे, तो 50 रैंक कम, अब 14,000 जो रैंक है वो 13,950 हो जाएगी। उससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं होगा ना, उनकी 3,000 है। तो पेपर लीक क्या वो है मेन, इनने ग्रेस से पता नहीं क्यों ये लोग आ गए। क्या मांग है यहाँ पे? पेपर लीक पे सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे तो पता लग जाएगा, क्योंकि बिहार में एफआईआर हुई है, गुजरात में भी एफआईआर हुई है, कहीं पर प्रिंसिपल्स भी पकड़े गए हैं जहाँ पे ओएमआर टीचर्स भर रहे थे। लेकिन कोर्ट ने बोला है कि वो केस जो है 8 जुलाई को सुनेगा, तब तक 6 जुलाई किन्ने शायद बोल दिया कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आज शायद डिसीजन आया है तो 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर तो अब 8 जुलाई को हियरिंग है तो एकदम से डिसीजन आता नहीं है, और डेट पे डेट मिलेगी तब तक काउंसलिंग हो जाएगी। तो फिर तो या तो प्रोविजनल काउंसलिंग करवाएं कि अगर चेंज होता है रिजल्ट तो काउंसलिंग कैंसिल हो जाए, तो फिर तो भी वो ठीक रहेगा।